अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के एग्ज़ाम्स के हवाले से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉब्लम है 9th चैप्टर की सेकंड प्रॉब्लम जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस दफ़ा एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा है। तो ये चूँकि इस चैप्टर के अंदर 2 प्रॉब्लम्स ही हैं तो इसके आने के चांसेस पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और ये पेपर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि लाजमी क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना। तो इसको ज़रा तवज्जो के साथ ज़रा आपने इन्हिमाक के साथ समझना है। तमाम स्टेप्स को आपने मद्देनज़र रखना है क्योंकि हर स्टेप के सेपरेट पॉइंट्स हैं। आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे और स्टेटमेंट को समझ के ही जो है वो नेक्स्ट आप स्टेप को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उसके अंदर जो आपके पास स्टेप दिए जाते हैं वो आपके पास होते हैं गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ्स। अब इसके अंदर जो है गिवन जो है ये आप अगर करेक्टली इसको राइट डाउन करते हैं तो इसका 1 नंबर मिलता है। इसी तरीके से टू प्रूव जो है अगर आपने स्टेटमेंट को जो है वो रीड करके इसका जो है वो टू प्रूव क्या आप प्रूव करना चाहते हैं या आपने सही लिखा है तो 1 नंबर इसका है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन का 1 नंबर है और डायाग्राम जो साथ साथ आप इसकी बनाएंगे उसके 2 मार्क्स हैं। और डायाग्राम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आपकी डायाग्राम दुरुस्त है तो ही नेक्स्ट जो है स्टेप आपके देखे जाते हैं मार्किंग के दौरान। अगर आपने डायाग्राम ही करेक्ट नहीं बनाई तो आगे आपने उसके अंदर जितने भी मराहल से लिखे हैं उनके आपको मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाते। लिहाजा आपने सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने साथ में इसकी जो डायाग्राम है उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके अगले जो स्टेप्स हैं वो भी कंसीडर किए जाएं और उनके भी मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएं। तो बढ़ते हैं जी हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये है जी आपके पास प्रॉब्लम। तो यहाँ पे समय पता चला कि एक आपके पास सर्कल है जिसका सेंटर आप डेफिनेटली ओरिजिन ओ रखेंगे क्योंकि इसकी जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक ये आपके पास सर्कल उसका सेंटर ओ है और इसमें जो है ओ है। अब इस पे आपने एक कॉर्ड ली है जिसको एक स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो कॉर्ड जो है वो एनी 2 पॉइंट जो हैं सर्कल पे उनको मिलाने से हासिल होती है। इनको आप ए और बी कह देंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम कह देंगे एम। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बता रही थी कि स्ट्रेट लाइन ये जो ओरिजिन से कॉर्ड पर आ रही है लाइन और कॉर्ड के भी सेंटर पे आके जो है वो टच कर रही है। तो ये चीज़ है आपके पास वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से जो है वो ड्रॉन की गई है टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। बाइसेक्ट उसके 2 पार्ट्स को डिवाइड करती है, तनसीफ करती है, 2 उसके निस्फ हिस्सों में डिवाइड करती है। इज़ नॉट अ डायामीटर, लेकिन कॉर्ड ऐसी हो जो कि डायामीटर ना हो। डायामीटर क्यों ना हो? क्योंकि डायामीटर एक ऐसी कॉर्ड ही होती है जो कि सेंटर में से पास आउट होती है। तो आपने ऐसी कॉर्ड लेनी है जो कि सेंटर में से पास आउट ना हो रही हो और डायामीटर ना बना रही हो। और ये आपको सारी बातें जो है मालूम थी। तो ये सारी मालूम चीज़ें हम लिखेंगे गिवन में। एम इज़ द middle point of chord AB and
ए बी कॉर्ड इज नॉट अ डायामीटर, कि ये डायामीटर नहीं है, लेकिन ए बी एक कॉर्ड है और एम एक ऐसा पॉइंट है जो इसको कॉर्ड को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई वैल्यू गिवन की। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास टू प्रूव क्या है। तो यहाँ से आगे ये जो स्टेटमेंट है कि यही आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यही परपेंडिकुलर है कॉर्ड के उस वक्र के, ये अमूद है, परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड के। तो आप ये कहेंगे कि ये जो ओ एम ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ओ एम ये स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास ये परपेंडिकुलर, ये साइन जो है ये परपेंडिकुलर का साइन है, अमूद का साइन है, ये कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ये आपने गिवन को भी मेंशन कर दिया, टू प्रूव आप क्या करना चाहते हैं ये भी आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने ये करना है कि इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, पॉइंट ओ ए को भी ओ से मिला देना है और बी को भी ओ से जो है वो मिला देना है। अब इसको भी आप लिखेंगे यही जो आपने काम किया है, जॉइन पॉइंट ए एंड बी टू द रीजन ऑफ सर्कल ओ से ओरिजिन कर दिया है। एंड साथ में आपने लिखना है राइट डाउन एंगल 1 एंड एंगल 2, ये आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। तो ये यहाँ तक आपके तमाम मराहिल कंप्लीट हो गए, आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, डायग्राम कंप्लीट हो गई। 2 मार्क्स इसके करेक्ट बनाएंगे तो मिलेंगे, अदरवाइज़ ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। और गिवन के अंदर स्टेटमेंट के मुताबिक आपको जो बातें बताई गई थी वो आपने गिवन के अंदर मेंशन की। टू प्रूव जो चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है, जो आपने प्रूव करनी है, जो आपने साबित करनी है, वो आपने यहाँ पे मेंशन की। और डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए जो आपने स्टेप्स किए वो आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन कर दिए। अब यहाँ तक आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गया, 1 + 1 + 1 3 और +2 5। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे अहम मरहला है प्रूफ का, जिसके अंदर आपने स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखनी है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने डायग्राम को ज़रा तवज्जो से देखना है। तो यहाँ डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि आपके पास 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो अब ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं, इनकी जो है रिलेशन के मुताबिक आपने इनकी जो है वो रीज़न्स और स्टेटमेंट्स बयान करनी है। इन ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OBM, इसके अंदर आपने स्टेटमेंट्स और रीज़न देनी है। तो आप देखें कि ये जो आपके पास ट्रायंगल्स बन रही हैं, इन ट्रायंगल्स के अंदर जो है वो किसी भी ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 ही उसके एंगल्स होते हैं। अब इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए, इनको आपस में मुतमासल साबित करने के लिए कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये एक जैसी हैं, तो करना क्या होता है कि ये जिसके 6 पार्ट्स हैं, 6 अज्जा हैं इसके, उनमें से कोई से 3 जो है वो अगर आप उनको स्टेटमेंट के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें ये पता चलता है सबसे पहले कि ये जो आपने ए को जो है वो जो ओरिजिन से ज्वाइन किया, बी को ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये दोनों जो हैं वो रेडियाई हैं, रेडियस हैं इस सर्कल के। और रेडियस लाजमी बात है कि वो इक्वली होंगे, किसी एक ही सर्कल के 2 रेडियाई डिफरेंट हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप फर्स्ट रीज़न जो है वो लिखेंगे सेम
रेडियाई। उसके मुताबिक जो है ओ ए की मेजरमेंट ये आ जाएगी। आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो बात थी गिवन के अंदर बताई गई थी कि m इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि a का डिस्टेंस m से और b का डिस्टेंस m से इक्वल है। तो ये हमें बात पता चली, रीज़न गिवन के अंदर बताई गई कि a m का डिस्टेंस b m के डिस्टेंस के इक्वल है। नेक्स्ट देखें जी, तो नेक्स्ट आप देखें कि ओ एम जो है ये इस ट्राइंगल का भी पोर्शन है, इस ट्राइंगल का भी पोर्शन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन हमें जो है वो चीज़ बताई जा रही है, वो ये है कि ओ एम जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो ये देखें आपने ये तीन चीज़ें इन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल प्रूव कर दी कि उनके रेडियस सेम थे। तो ये दोनों अज़ला ओ ए और ओ बी आपस में सेम हो गए। गिवन के अंदर बताया गया था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है इस कॉर्ड को, तो ए का डिस्टेंस एम से ये आपके पास साइड और ये साइड ये इक्वल हो गई, और तीसरी साइड जो आपके पास थी जो कि कॉमन थी, इसके मुताबिक ये दोनों हिस्सों के अंदर ये भी कॉमन हो गई। तो यहाँ से हमें पता ये बात चली कि ये एस 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 यानी साइड 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 का जो मौजूआ होता है, ज़िला का मौजूआ, उसके मुताबिक ये दोनों जो आपके पास ट्राइंगल्स थी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये आपस में इक्वल हो गई। अब जब दो ट्राइंगल्स आपस के अंदर इक्वल हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि उसके बाकी के तीन अज्जा वो भी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखेंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वो हमें ये बताती हैं कि ज़ाविया 1 ये इक्वल है ज़ाविया 2 के। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको बताती है कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर सप्लीमेंट्री ज़ाविये जो है वो बनते हैं। तो ये दोनों ज़ाविये जो हैं ये आपके पास दो सप्लीमेंट्री ज़ाविये हैं। तो इन सप्लीमेंट्री ज़ावियों का जो मजमुआ है ये होता है आपके पास 180। तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये जो एंगल है, एंगल OMA और प्लस एंगल OMA ये 180 है। यानी ज़ाविया 1 प्लस ज़ाविया 2 इनका सम जो है वो 180 है। अब जब इनका सम 180 है और ये दोनों एंगल्स हैं भी आपस में इक्वल, तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक एंगल जो है ये आपके पास 90 का हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल एंगल्स हैं और आप उसको इक्वली जो है दोनों का सम 180 है, आप उनको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट रीजन थी, ये आपके पास सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि ज़ाविया 1 इक्वल टू ज़ाविया 2 और ये दोनों ज़ाविये जो हैं ये होंगे आपके पास 90 डिग्री के। तो लिहाजा
आप यहाँ तक ये सारा करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो प्रूव दैट कि आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन थी आपके पास OM ये कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर, जिसको हमने सॉल्व किया। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसके अंदर गिवन आपके पास ये है कि M इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB। आपने सर्कल लिया, उस पर कॉर्ड AB ड्रा की और आपने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जो कि कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रही थी। और AB आपने कॉर्ड ऐसी ली है जो कि डायमीटर नहीं है, कुतर नहीं है, और इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये स्ट्रेट लाइन OM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, ये आपके पास थी बात साबित करने के लिए, टू प्रूव। और कंस्ट्रक्शन आपने ये की थी कि ये कॉर्ड के जो पॉइंट थे सर्कल के A और B, इनको आपने ज्वाइन कर दिया था सेंटर O के साथ, और यहाँ पे आपने एंगल मेंशन कर दिए 1 और 2। और प्रूफ के अंदर आपने इन्हीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो स्टेटमेंट्स दी हैं, अपनी रीज़न्स बयान की हैं। सेम रेडियस ऑफ सर्कल जो है उसके मुताबिक ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साइड्स इक्वल हो गई। गिवन के मुताबिक ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। शक्ल को मद्देनज़र रखें, डायग्राम को कॉमन के मुताबिक ये दोनों के अंदर कॉमन है तो ये साइड भी आपके पास इक्वल होगी। तो साइड के मुताबिक जो है ये आपके पास दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे क्योंकि ये तीन चीज़ें बराबर थीं लिहाजा बाकी अज़ला जो एंगल्स हैं वो सारे भी जो हैं एक दूसरे के मुतनाज़रा पॉइंट पे जो आ रही हैं वो भी आपस में इक्वल होने थे। लिहाजा सप्लीमेंट्री ज़ाविये क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे उनका मजमुआ 180 होता है और दोनों ज़ाविये हैं भी इक्वल, लिहाजा हर ज़ाविया 90 का होगा। तो आपने जो है वो हैंस आपने प्रूव कर दिया कि ये जो है स्ट्रेट लाइन OM ये AB कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें, मेहनत करें, अपने मुस्तकबिल को संवारें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।